19 सितंबर 2023 को भारत ने अपने नए पार्लियामेंट हाउस की चकाचौंध को देखा और यहीं से शुरू हो गया भारत के नए पार्लियामेंट हाउस से भारत को चलाने का सफर। 1200 करोड़ की कीमत में बने इस बिल्डिंग में 1273 सीट्स की कैपेसिटी है, जिनमें 888 लोकसभा में और 384 राज्यसभा में है। इस पार्लियामेंट बिल्डिंग का एरिया 65,000 वर्ग मीटर में फैला हुआ है और इसकी ऊंचाई तकरीबन 40 मीटर है। 1200 करोड़ रुपए की लागत से बनी इस बिल्डिंग में कुल 4 फ्लोर्स हैं। इसके विपरीत ओल्ड पार्लियामेंट हाउस में 790 सीट्स की कैपेसिटी थी, जिसने 73 वर्षों तक भारत की बदलती तस्वीरों को देखा। आज के इस एपिसोड में हम यह जानने की कोशिश नहीं करेंगे कि 1200 करोड़ रुपए की बजट से बने इस पार्लियामेंट हाउस का क्या फ्यूचर होगा और क्या इसको बनाना भारत के लिए जरूरी था, जबकि अभी तक ओल्ड पार्लियामेंट हाउस में भी काफी अच्छी सुविधाएं थी। आज के इस एपिसोड में हम ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग के उन पुरानी तस्वीरों को निकालेंगे और उसके पुराने दिनों में जाएंगे। भारत की आजादी से लेकर आज तक के सफर के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आज के इस एपिसोड को शुरू करते हैं, जिसका नाम है हिस्ट्री ऑफ ओल्ड पार्लियामेंट। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए। भारत अनेक सिद्धियों के साथ नए संकल्प लेकर के नए भवन में अपना भविष्य तय करने के लिए आगे बढ़ा। तो यह बात है तकरीबन आज से 110 साल पहले की। सर एडविन और सर हार्वेस्ट ने एक बिल्डिंग के डिजाइन को बनाया। बाद में इस बिल्डिंग के डिजाइन को आधार में रखते हुए ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा 1921 में एक बिल्डिंग का काम शुरू किया गया। इस बिल्डिंग को बनने में 6 साल का समय लगा। 1927 में यह बिल्डिंग कंप्लीट हुई। ब्रिटिश सरकार के द्वारा इसे नाम दिया गया हाउस ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। इसे सर्कुलर हाउस के नाम से भी जाना जाता था। कुछ सालों तक इस बिल्डिंग में ब्रिटिश सरकार का कार्यकाल चलता रहा। बाद में 1947 में जब भारत को आजादी मिली, तब इसे भारतीय सरकार के सेंटर में रखा गया। बाद में जाकर संविधान सभा ने भारत का संविधान लिखा और ये फैसला किया गया कि आज से इस देश को चलाने का काम यहीं से किया जाएगा। संविधान बनने से 3 साल पहले 14 अगस्त 1947 को आधी रात के समय भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ट्रस्ट विद डेस्टिनी की एक ऐतिहासिक स्पीच दी गई, जो कि इसी पार्लियामेंट हाउस में दी गई थी और उसी दिन से भारत एक स्वतंत्र राज्य बना। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. 26 जनवरी 1950 को जाकर भारत का संविधान लागू हुआ और भारत एक लोकतांत्रिक देश बना। 1947 से 2023 तक ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग में भारत के कुल 15 पीएम ने अपना कार्यकाल संभाला। भारत के इस मंदिर में बड़ा मौका तब आया जब इंदिरा गांधी की सरकार में सन 1971 में यह भाषण दिया, जिसमें इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के खिलाफ हुई लड़ाई की जीत की औपचारिक घोषणा की और तालियों की गड़गड़ाहट से पूरे पार्लियामेंट हाउस में एक एनर्जी सी दौड़ पड़ी। All the world admires a deed well done, and I think with all modesty we can say that we have done this action well. और फिर अटल बिहारी वाजपेयी का न्यूक्लियर टेस्ट के बाद दिया गया यह भाषण, जो कि मई 1998 में हुआ था और अटल बिहारी वाजपेयी की फेमस स्पीच भी यहीं पर दी गई थी। और पाकिस्तानी उसे देखकर चमत्कृत रह गए। उन्होंने कहा कि ये कहां से आए, क्योंकि उनके यहां विरोधी दल का नेता ऐसे राष्ट्रीय कार्य में भी सहयोग देने के लिए तैयार नहीं होता। वो हर जगह अपने सरकार को गिराने के काम में लगा रहता है। ये हमारी परंपरा नहीं है, ये हमारी प्रकृति नहीं है और मैं चाहता हूं ये परंपरा बनी रहे, ये प्रकृति बनी रहे। सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए। इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। और ये स्पीच आज भी उनके चाहने वालों के लिए अमृत का काम करती है। और इसके अलावा संविधान में संशोधित हर एक कानून को यहीं पर बनाया गया और यहीं से उसे पूरे देश में इम्प्लीमेंट किया। इसके अलावा पार्लियामेंट हाउस में कई फनी मोमेंट्स भी रिकॉर्ड किए गए और इन पर रिसेंट टाइम में कई मीम्स बने और ये लोगों के लिए मनोरंजन का काम भी करते हैं, जिससे लोगों को लगे हाँ बड़ी बहुत इंटॉलरेंस है। प्लीज जान दे देंगे इसके लिए, क्या बात कर रहे हो आप? चलिए थैंक माय लीडर लेट श्रीमती सोनिया गांधी जी।
सॉरी इंदिरा गांधी जी। लोग कह रहे हैं ये जो पटेल है इसका क्या नाम है? उर्जित। अजीब अजीब नाम है, पुराने अच्छे नाम से उनको बना रहे हैं उर्जित। अरे बैठिए, मैं अभी आपको कुछ और पढ़ने के लिए दूंगी, आपको उछलने का काफी मौका मिलेगा। नहीं, नाराज मत हो जाएंगे। नहीं, मैं आपसे कहना चाहता हूँ। हाँ ठीक है, मगर समाप्त करिए। गलत बात, मैं जाना चाहता हूँ। ये नाराजगी की क्या बात है? बोलिए बोलिए। तो फाइनली ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग अब रिटायर हो चुकी है और अब जाकर इस ओल्ड पार्लियामेंट हाउस को एक नया नाम दे दिया गया, म्यूजियम ऑफ द इंडियन डेमोक्रेसी, जो कि सही मायने में सही भी है। तो हाँ, इस एपिसोड के लिए इतना ही। और हाँ, अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी वैल्यू मिली हो तो नवीनतम ज्ञान को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, लाइक भी कर देना। तो चलो यार, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आपके अंदर मेरे लिए नफरत है, आपके अंदर मेरे लिए गुस्सा है, आपके लिए मैं पप्पू हूँ, आपके लिए मैं अलग अलग गाली दे सकते हो। जय पराजय का फैसला नहीं हुआ था, फिर भी जिनको यहाँ पहुँचने की उत्साह है, उठो 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 उठो।